मुझे? हो जाएगा फॉर श्योर हो जाएगा। चलिए, तो फॉग पोयम को एक्सप्लेन करिए मैम। ये लो कर दी, कैट इज इक्वल टू फॉग और फॉग इज इक्वल टू कैट। बस यही पोयम है, इसके अलावा पोयम के अंदर कुछ भी नहीं है। पता है ना आप लोगों को? ये बन रही है पिक्चर, हार्बर सिटी के ऊपर एक कैट खड़ी है। क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है यार। ये जिसने भी इलस्ट्रेट किया होगा ना, मेरे को भाई ले पुच्ची ले ले, तो इतनी बढ़िया पोयम ये पिक्चर बनाई है जिसने भी बनाई है, बहुत अच्छी बनाई है, मेरे को बड़ी पसंद आई है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। देख रहे हो, फॉग कैट बन के, फॉग कैट बन के, वाह मजेदार। स्टडी विद फैक्ट्स देख लो, जो काम करता है उसको मिलता है, मिला इसको। चलें चलें, अरे मैम ये तो इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। कैट इज इक्वल टू फॉग, फॉग इज इक्वल टू कैट। द फॉग कम्स, देखो क्या क्या अंडरलाइन करना है, कम्स को अंडरलाइन करना है, सिट्स को अंडरलाइन करना है, मूव्स ऑन को अंडरलाइन करना है, बस। और कुछ वर्ड्स खुद लिख लेने हैं, जैसे कि साइलेंट, जैसे कि मिस्ट्री, जैसे कि अननोटिसेबल, जैसे कि अनप्रिडिक्टेबल। दैट्स इट, डन। तो पोयम में बोला गया है, और एक मैसेज जो है वो स्ट्रांग है, वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो पोयम में बोला गया है कि जो कैट है ना, कैट कभी आपने देखी है? हाँ देखी है। क्या करती है यार? गड़बड़ तो है, क्योंकि कैट कब आती है कब जाती है पता ही नहीं चलता मैम। मेरा पर्सनल किस्सा है बच्चों, मैं बचपन में हमारे जो किचन था, किस किस का किचन में डोर है? देखो आजकल तो फैंसी किचन होते हैं, अब मैं सोसाइटी में रहती हूँ तो वहाँ पे खुले किचन होते हैं, तो डोर नहीं होते, कैट्स भी नहीं होती। घरों में जब हम लोग रहते थे ना, स्ट्रीट पे जब हम लोग रहते थे, अब हम 12th फ्लोर पर रहते हैं तो वो अलग ही किस्सा हो गया, कैट नहीं आती वहाँ। लेकिन जब हम लोग ऐसा अपने कॉलोनी में रहते थे, तो गली में कैट घूम रही होती थी, वो कभी भी घर में आ सकती है, उसका हक है, कभी जब उसका मन करे वो आए। डॉगी भी आते थे यार हमारे घर में, आंगन में आते थे, हम कहते शू शू शू, फिर भाग जाता था क्योंकि गेट खुला रहता था। तो कैट का मन, भाई रानी होती है कैट, उसका जो मन करे वो कहीं भी जा सकती है, तो वो आती थी। मम्मी मेरी किचन में जब मिल्क बॉईल कर रही होती थी तो मुझे बोलती थी बॉईल हो गया है और अभी ढकना नहीं है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो फिर मलाई नहीं जमती उसके ऊपर। तो शी यूज्ड टू टेल मी कि तुम यहाँ खड़ी रहना, और अगर गलती से भी तुमने किचन का गेट खोला है, अगर बंद है तो तुम बंद जरूर करके आना, नहीं तो बिल्ली घुस जाएगी। मैं बोलती थी हाँ मम्मी मैं ध्यान रखूंगी। अब होता ये था कि मैं जाती थी, पानी पीती थी और किचन बना खोले बंद किए चली जाती थी, और वो पता नहीं कब आती थी, कब मलाई पीती थी, खाती थी, और कब चली जाती थी। हम बाद में आके देखते थे तो छोटा 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 कुछ ना पड़ा हुआ है, मम्मी और मैं, मम्मी का चिमटा और मैं, बस बहुत बहुत डांट पड़ी है यार मुझे। तो मैं इस पोम को रिलेट, मैं समझ सकती हूँ कि ये पोम क्या है। सच में जो कैट है वो ऐसी होती है, बड़ी खतरनाक कैट होती है। तो कैट क्या करती है, आती है चुपचाप से, अननोटिसेबल, साइलेंटली, अनप्रेडिक्टेबल। कब आई तुमको सच में लिटरली तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारी आंखों के सामने से आके चली जाती है, बैठती है थोड़ी देर, बैठती है। आप हम ये भी हुआ है कि हम रूम में टीवी देख रहे हैं, कैट आई में है, ये क्या कर रही है यहाँ पे, आती है कैट, ऐसे आती है। अब नहीं आती, पहले आती थी जब हम घर में वैसे कॉलोनी में रहते थे तब आती थी, और फिर चली जाती है। हम देखेंगे है नहीं, गई चली गई, बस खत्म। यही है कैट का मूवमेंट। कैट का मूवमेंट, मूवमेंट कैसा होता है? कैट का मूवमेंट, आई, बैठी और गई। अब ये तीनों ही प्रोसेस अननोटिस्ड, अनप्रिडिक्टेबल, और क्या, मिस्टीरियस, साइलेंट से भरे हुए होते हैं, मिस्ट्री होती है, साइलेंस होता है इसके। आया समझ में? तो कैट ऐसी होती है। अब ठीक है कैट तो है, फिर क्या करें, पोम का नाम तो फॉग है, क्यों? तो पोएट ने बोला कि कैट को देखने में भी जो व्हाइट कैट होगी वो फॉग जैसी लगेगी, और उसके जो मूवमेंट्स हैं वो फॉग से मैच करते हैं। तो मैंने जब आपको फॉग पढ़ाना था तो मैंने सोचा फॉग तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, कैट हर किसी ने देखी होगी, तो चलो फॉग को कर देते हैं कैट से कंपेयर, तो कैट पढ़ा दो। तो इन्होंने पढ़ाया तो कैट, लेकिन नीचे आते आते ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के उसमें चले गए और बोले हाँ समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। देखो, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। अब हम बोलेंगे क्या बोल रहे हो सर, तो बोलेगा भाई दोनों लाइनें सेपरेट है, मैं बोल रहा हूँ फॉग आती है और ऐसे ही लिटिल कैट भी अपने लिटिल फीट के साथ आती है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हम बोलेंगे सर किसकी बात कर रहे हो, बोले बताओ, आप बताओ किसकी बात हो रही है। हम बोलेंगे फॉग की, बोलेगा नहीं कैट की। हम बोलेंगे कैट की, बोलेगा नहीं फॉग की, दोनों की हो रही है। तो यहाँ पे दोनों का इंट्रोडक्शन दे दिया, अब दोनों की बात कर रहा है। इट मतलब फॉग, इट मतलब कैट, दोनों ही आते हैं, देखते हैं ओवर द हार्बर एंड सिटी, पूरे हार्बर पर, डॉक पर, पूरे बंदरगाह। याद आ गया, मैं उस टाइम पे मुझे हार्बर का मीनिंग हिंदी याद नहीं आ रही थी, जहाँ पे आपके जो नाव बांधे जाते हैं,
तो पूरे सिटी पर आती है और फैल जाती है फॉग। ऐसे ही कैट आती है और पूरे एरिया को देखने लग जाती है, आके बैठ गई, मान लो किसी की छत पर बैठ गई और वहां से पूरी सिटी को देख रही है, बिल्कुल वैसा। फिर बोलते ऑन साइलेंस हॉन्चेस। सर किसकी बात कर रहे हो, कैट की? बोलेंगे नहीं फॉग की। सर फॉग की? अरे नहीं नहीं कैट की। तो बेसिकली दोनों की बात कर रहे हैं। तो बोलते अपने हॉन्चेस पर बैठ जाती है। तो फॉग कैसे बैठेगा? पर्सोनिफाई कर दिया, ठीक है। फॉग नहीं बैठेगा, हमें भी पता है, पर्सोनिफाई कर दिया। कैट तो बैठी। हॉन्चेस मतलब हिप्स, आपका जो थाइज, बैक साइड जो होता है ना आपकी बॉडी का, बैक साइड, जहां आप भी बैठते हो, जहां से आप भी बैठते हो, बिल्कुल उसी साइड की बात हो रही है। एंड देन मूव्स ऑन, और चली जाती है। तो क्या करें भाई, क्या पढ़ा रहे थे सर, कुछ तो दिमाग में नहीं घुसा। आपने क्या किया, फॉग कैट, कैट फॉग, क्या था बेटा? बस इतना समझा रहा था कि जो नेचर है ना, नेचर, उससे सीखो। बहुत सारी पोएम्स पे नेचर से सीख के आए हो, मेरे से भी सीखो। और उन्हें जो सिखाया सो सिखाया। मैं बस ये सिखा रहा हूं कि जिस तरीके से लाइफ में डिफिकल्ट टाइम्स आता है, डिफिकल्टीज आती हैं, कुछ समय तक रुकती हैं और फिर चली जाती हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे डिफिकल्ट टाइम आया तो हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। जस्ट चेंज योर मूड, क्योंकि सही समय आएगा, अच्छा समय आएगा, अपना टाइम आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फॉग करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कैट करती है। अब हम कभी कभी क्या होता है, हम बैठे हुए हैं विंटर के टाइम में, स्पेशली विंटर के टाइम में ही होगा, स्पेशली क्या विंटर में होता है, सर गर्मियों में तो फॉग नहीं मिलेगा। हम बैठे हुए हैं और एकदम से फॉग आ गया, हमने कहा अरे ये क्या हुआ। तो हमारी लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है, एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल सही बात है, कुछ समय तक रहती है, फॉग भी रहता है, पर हम उसी बारे में सोच रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, सोच रहे, इतनी देर में वो गया, फॉग भी गया, कैट भी गई, डिफिकल्ट टाइम भी गया। तो बल्ले बल्ले, यही लाइफ है, यही जिंदगी है। वैक्सिंग वेनिंग फेजेस आते रहते हैं और आते हैं और चले जाते हैं। कैसे सीखा? नेचर के थ्रू, फॉग के थ्रू। पोयम फिनिश। सी सी लिखेंगे अगर समझ में आ गई है तो। मम्मी के चिमटे की बात तुम सबको समझ आ गई है ना, हंस हंस के बुरा हाल कर दिया। सबको ये समझ आ गया कि निधि मैम को चिमटा पड़ा है बचपन में। कंगा और चिमटा बहुत बड़ा। मेरी मम्मी ना एक चीज़ और करती थी, शी इज़ नो मोर, तो मम्मा आई लव यू, अभी वो ऊपर हैं, बट वो एक चीज़ और करती थी। एक तो ये चिमटे वाली बात तो सच है, मैं सच में पिटी हूँ। अब तो बच्चे नहीं पिटते, हम तो पिटे थे। तुम लोग पिटते हो क्या चिमटे से? एक चीज़ और होती थी मेरी मम्मी, क्या, मेरे को ना सुबह लेट उठने की आदत अब तो नहीं है, पहले थी। मैं 9-10 बजे तक सोती रहूँगी अगर तुम मुझे नहीं उठाओगे, ठीक है। तो वो क्या करती थी, पहले आती थी तो फैन बंद करके चली जाती थी, बड़ी चालू। फैन बंद कर दिया, अब हम सोच रहे हैं कि हमें गर्मी क्यों लग रही है, और हम नींद में कुल आ रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमें गर्मी लग रही है। फिर आती थी तो चद्दर खींच के ले जाती थी कि अब उठेगी शायद। हम फिर भी नहीं उठ रहे क्योंकि नींद में, हम फिर भी नहीं उठ रहे, हम सो रहे हैं। फिर आती थी भाई कॉम लेकर, कंगा लेकर, उठ रही है और भाई फिर मैं जो भाव, मैं उठ गई, बहुत तेज लगता है यार, बहुत तेज लगता है कंगा, बहुत तेज लगता है। तो ये जो है होता था। तो दो चीज़ें मैंने बहुत खाई हैं, कंगा, चप्पल नहीं खाई, नहीं ये नहीं किया मम्मा ने, थोड़ा हाइजीनिक अच्छी थी, नहीं कंगा, कंगा कंगा भी बहुत गंदा होता है वैसे तो, लेकिन कॉम और आपका क्या चिमटा, ये चिमटा खाया। वो बोलती थी जीभ निकाल, जीभ निकाल, तेरा चिमटे से जीभ दिखा। करा नहीं कभी ऐसे लेकिन हम डर बहुत जाते थे। तो ये जो है छोटी छोटी हरकतें बड़ी बड़ी याद आती है, मम्मा के बाद में ये चीज़ें बहुत याद आती हैं। चलो, पोयम जो है वो काम है, क्योंकि मैंने बड़ी कामनेस के संग तुम्हें पढ़ाई है। देखो वो बात लगा, हम थोड़े वॉयलेंट हो गए, वॉयलेंस आ गया बीच में, हमने जो है चिमटा कंगा पंगा सबकी बात कर ली, लेकिन पोम बहुत काम है और मिस्टीरियस है, क्योंकि कैट फॉग और आपका जो बिहेवियर है, डिफिकल्ट नेचर है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? अरे नो सॉरी फॉर मी, माई मम्मा इज हैप्पी वेर एवर शी इज, आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट, इट्स ऑलवेज गुड। आप बुद्धा का सिखाया था तुमको, तो मैं रोंगी तो कैसे चलेगा? बोला मैडम आई बड़ी प्रीच करने वाली, और जो है हमको सिखा के भेज रही है, खुद परेशान हो रही है। नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, सब कुछ तय है। हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे नहीं रुको, जब तक मन है तब तक रुको चले कंटिन्यू करते हैं, चलिए। बिंदास चप्पल पड़ी है, चिमटा नहीं पड़ा है, नालायक बच्चे। चलिए, द पोम इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ मेटाफर। इसके अंदर मेटाफर तो आपको कूट कूट के भरा है, और एक्सटेंडेड मेटाफर है बच्चों, प्लीज इसको भी एक्सटेंडेड लिख लेना, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक बस कंपैरिजन ही हो रहा है। ठीक है, तो द पोम इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ मेटाफर विच हैज बीन यूज्ड इन द पोम टू कंपेयर द मूवमेंट्स ऑफ फॉग विद द मूवमेंट्स ऑफ कैट। फॉग का कैट, कैट का फॉग। द पोएट थिंक्स दैट द फॉग इज एन वो वर्ड सारे अंडरलाइन कर लीजिएगा जो मैं भी आपको बता रही थी। अनप्रिडिक्टेबल एज अ कैट इज, नीडलेस टू से दैट अ कैट कम्स, आती है, एंड गोज, चली जाती है, फ्रॉम अ प्लेस वेरी साइलेंटली,
विच इज हार्ड टू नोटिस, मतलब कि अननोटिस्ड। सारे वर्ड्स आ गए आप लोग, ये देखो जो मैंने दिए थे, सारे वर्ड्स आ गए। लाइकवाइज, बिल्कुल वैसे ही, द फॉग कम्स, फॉग भी आता है, अनप्रेडिक्टेबली आता है, और वैसे ही चला भी जाता है। डज नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, चला जाता है। एज इट इज ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड इन द पोम दैट द अराइवल ऑफ फॉग इन अ सिटी इज क्वाइट मिस्टीरियस। कैसे आया कैसे गया हमें नहीं पता, नो वन कैन प्रेडिक्ट इट। When will the fog come and sit on the city and the harbor? We don't know. Its arrival is so silent that it's hard to notice it. Moreover, this is natural that fog does not stay at one place for a long time and goes away silently. Hence, the poet compares its arrival and departure with the cat. And nature का जो हमने आपको बताया, nature की healing power है, उससे हम लोग इसको compare करेंगे। ठीक है, कि difficult times भी आएगा और चला जाएगा। एक्सटेंडेड मेटाफर बोल दीजिएगा प्लीज, क्योंकि कैट की फीट और लिटिल वेटल ये पूरा सब कुछ कंपैरिजन है, तो एक्सटेंडेड लिख लेना इसको। पर्सोनिफिकेशन है, फॉग को हमने अभी अभी पर्सोनिफाई किया था। इमेजरी है, माइंड में हार्बर की पिक्चर आ गई थी बिल्कुल जैसी कैट की आई थी। एंजाममेंट पूरी पोयम में ही है, नो फुल स्टॉप नो कॉमा। सिंबॉलिज्म है, फॉग को कैट से सिंबल किया गया है। फ्री वर्ड्स में पोयम लिखी गई है बच्चों, पूरी पोम के अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं बन रही, इसीलिए इसमें इन्वर्जन नहीं होगा। पोयम में इन्वर्जन तभी होता है जब वहां पर राइमिंग स्कीम बनती है, यहाँ पे कम्स, फीट, किंग, सिटी, एक्ट इज ओन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कोई राइमिंग स्कीम नहीं बन रही है, फ्री वर्ड्स में बात की गई है। अब पूछो क्वेश्चन।